आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और इसमें हम लोगों को टेबल याद करना ही होगा और टेबल को कैसे पढ़ते हैं वो भी सीखेंगे। अब देखो हम लोगों को टेबल तो याद करना पड़ता है क्योंकि 1 to 20 याद करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग याद नहीं करेंगे तो हम लोग का जो सॉल्व करना होगा ना वो थोड़ा कितना, मतलब जैसे हम 20 को, अगर हम 20 का टेबल याद करते हैं 10 तक का, तो क्या होगा ना कि अगर बोलेंगे कि 20 को 10 बार लिखो तो कितना होगा, तो 20 10s are 200। तो या तो हम जोड़ने में माहिर हो या फिर अगर टेबल याद रख लेंगे तो इजी हो जाएगा, इसलिए टेबल याद करते हैं। तो फिर अब देखते हैं। जैसे हम 20 का टेबल लेते हैं, अच्छा नहीं, हम लोग लेते हैं 15 का टेबल, 12 का टेबल लेते हैं। जैसे 12 का टेबल ऐसे होता है, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हुआ कि 12 को एक ही बार अगर लिखते हैं तो वो कितना आएगा, 12। तो यानी कितना बार लिखे, एक बार। तो ये जो एक है ये डिवीजन अगर हम लोग करते हैं तो एक जो हुआ वो डिवीजन का हुआ, और ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू हुआ। अब 12 को अगर हम 2 बार लिखते हैं तो इसका क्या वैल्यू होगा, 24। ये मल्टीप्लाइड वैल्यू होता है, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हैं। और ये जो हुआ, ये 2 जो हुआ ये डिवीजन का वैल्यू हुआ। इसी तरह 12 3 मतलब 12 को अगर हम 3 बार लिखते हैं तो 36 आता है। तो ये जो 36 हुआ ये मल्टीप्लाइड वैल्यू हुआ। अगर हम 12 को 3 बार लिखते हैं तो कितना जोड़ के कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाइड वैल्यू, अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और ऐड करेंगे तो भी सेम ही वैल्यू आना है। और ये जो 3 है ये है कि अगर हम 12 को हम 3 बार लिखते हैं तो आएगा 36। तो 3 बार लिखे ना, तो वो हुआ डिवीजन वैल्यू।